गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। यह एक बड़ा टॉपिक है, कठिन भी है। इसमें जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, सारे टाइप की चर्चा क्रम से हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले इसकी कुछ मूल बातें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ मूल बातों को पहले समझ लें, उसके बाद जो है इस टॉपिक को पढ़ते हैं विस्तार से। कैलेंडर के संदर्भ में जो बात हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि भारत का जो कैलेंडर है जिसका प्रयोग हम करते हैं वो है राष्ट्रीय पंचांग। और राष्ट्रीय जो पंचांग है हमारा, ये है राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग ये जो है शक संवत पर आधारित है। ये है शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है हमारा ये राष्ट्रीय पंचांग। लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं यहां रीजनिंग के, इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। हमको जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसके आधार पर पूछे जाएंगे, इसके आधार पे पूछे जाएंगे। और इसके महीनों का जो नाम है ना ग्रिगोरियन कैलेंडर के, वो शुरू होते हैं जनवरी से। शुरू होता है जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का चलता है। दिसंबर तक का ये चलता है। लेकिन जो राष्ट्रीय पंचांग वाला है ये शुरू होता है चैत से। और आप जो है जब या शायद याद हो आपको, और ना याद हो तो सुनिए ध्यान से। चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो जो अंतिम महीना इसका होता है ये होता है फागुन। तो इसका शुरू हुआ चैत से फागुन तक, और हम शुरू करते हैं तो ये है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ग्रिगोरियन कैलेंडर वाले में। तो ये दो जो है बात आपको जाननी है। सवाल जब हल करेंगे तो कहीं कहीं ये बात बीच बीच में आ सकती है, इसलिए इस बात को जानना जरूरी था। दूसरा बात जो समझनी है वो ये है, दूसरी बात आपको समझनी है वो बात यह है कि हाँ, यहां देखिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में वर्ष दो तरह के होते हैं। वर्ष दो तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का, 365 दिन का। और लीप वर्ष होता है 366 दिन का, 366 दिन का। ये बात आपको जाननी है पहले तो, कि वर्ष दो तरह के होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष 365 दिन का और लीप वर्ष होता है 366 दिन का। यहां पर एक दिन बढ़ा हुआ है। इस बढ़े हुए बात की चर्चा करेंगे हम लोग कि ये लीप वर्ष जो दिखाई दे रहा है यह आया कहां से, इसको समझना है हमको। एक बात और जान ले तो फिर इसको समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। उसको समझते हैं पहले। वो बात यह है कि जब आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि यह महीना कितने दिन का है, तो आपके पास उस महीने को जानने के लिए क्या तरीके हैं। एक तरीका तो यह है, बचपन में जो जानते हैं कि मुट्ठी बांधेंगे और फिर पढ़ना शुरू करते हैं यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो जो इस ऊंचाई वाले हिस्से पर पड़े हैं इसको हम बोलते हैं कि 31 दिन के हैं, और जो गड्ढे में पड़े हैं वो 30 दिन के हैं। यही नहीं जानते थे। तो ये बात जानते थे तो जानते रहिए, क्योंकि इसका काम है। यहां पर एक और बात हम आपको बता दें, वो ये है, हम यहां लिख रहे हैं जून, जून, नवंबर,
जानिए जानिए अप्रैल अप्रैल सितंबर सितंबर 30, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी 28 की फरवरी फरवरी बाकी बाकी सब 31, बाकी सब 31। इसका मतलब ये हुआ कि कुल एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। इस 12 माह में से 4 महीने ऐसे हैं, 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। केवल यही 4 महीने जो 30 दिन के होते हैं वो हैं जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 4 महीने जो है 30 दिन के होते हैं। फरवरी केवल एक महीना ऐसा है जो 28 का होता है और जब लीप वर्ष होता है तो यह 29 का हो जाता है। 28 के जगह पर 29 का हो जाता है। बाकी माने 7 महीने और बचे और जो 7 महीने बच रहे हैं ये होते हैं 31 दिन के। यदि यह बात याद है आपको तो सवाल करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम इस बात को पहले बता दिए ताकि ये बात जानते रहिए। सवालों में जो है बार-बार सवाल ऐसे आएंगे 30 दिन, 28 दिन, 29 दिन, तो ये जानना होगा। अगली बात हमको जो जाननी है वो है लीप वर्ष संबंधित बातें। तो समझते हैं कि लीप वर्ष होता क्या है? ये लीप वर्ष क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि लीप वर्ष का मतलब होता है जो सन 4 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए, उसको लीप वर्ष कहते हैं। वही बात हम यहां बताएंगे भी कि जो सन 4 से पूरा-पूरा पूरा-पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, जाए लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है, वर्ष कहलाता है। समझिए इसको। सन का मतलब जैसे 2004 है, 2004 है, तो 2004 को हम 2004 को यदि 4 से भाग दें तो ये कट गया। ऐसे ही 2008 है, इसको भाग देंगे 4 से तो ये भी कट जाएगा। 2000 जो 12 है, इसको भी भाग देंगे तो कट जाएगा और 2000 जो 16 है, इसको भी 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये सन है, जो सन 4 से पूरा-पूरा कट जाएंगे, हम उसको लीप वर्ष बोलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, जो सन 4 से पूरा-पूरा कट जाएंगे, उसको हम लीप वर्ष बोलेंगे। जैसे यहां पर हम इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम एक काम और कर रहे हैं। यहां देखिए, हम यहां लिखे 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। अब आपको बताना है कि इसमें लीप वर्ष कौन है। तो 2004 तो कट जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 2004 लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष है। 2004 क्या है? तो लीप वर्ष है। 2005 लीप वर्ष नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, क्योंकि ये कटेगा नहीं 4 से। लेकिन 2008 जो है ना, ये लीप वर्ष है, यह जो है लीप वर्ष है, यह भी लीप वर्ष है। और जो लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी होती है, फरवरी होती है 29 दिन की। क्या होती है? तो 29 दिन की होती है। तो यहां पर भी फरवरी जो है, फरवरी जो है 29 दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और शेष जो वर्ष दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जो फरवरी है ना, फरवरी, यहां जो फरवरी है, यहां जो फरवरी है, यहां जो फरवरी है, ये सब होंगी 28 दिन की, 28 दिन की, ये भी 28 दिन की। देख रहे हैं, 4 सालों बाद जो है फरवरी 29 दिन की हो रही है। हर चौथे साल फरवरी 29 दिन की हो रही है। तो 29 दिन होने के क्या कारण होंगे कि 29 दिन हो रही है? कुछ कारण होंगे इसके। जो एक दिन बढ़ रहा है उसके कुछ कारण होंगे। हम उस कारणों की तलाश करते हैं। तो आइए देखते हैं उसको कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से जो है एक दिन बढ़ जा रहा है। देखते हैं यहां।
यहां पर जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, यह सामान्य वर्ष दरअसल 365 दिन का ही नहीं होता है, ये होता है 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट 45.51 सेकेंड, 51 सेकेंड, इतना होता है। जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का होता है। तो यदि यह इतना का होता है, यदि यह इतना का होता है, तो हम तो कह रहे थे ना आपसे कि 365 दिन का ही सामान्य वर्ष होता है। हम इसको तो छोड़ दे रहे थे, इस समय को छोड़ दे रहे थे। यही जो समय दिखाई दे रहा है 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड, कहीं-कहीं इसको 6 ये जो है यहाँ पे जो है 46 सेकेंड भी कह दिया हुआ है। तो इसको जो है यदि 4 साल तक इस समय को हम जोड़ें तो ये हो जाएगा लगभग 23 घंटे का गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 23 घंटे 15 मिनट कुछ सेकेंड होगा। हम इस बात को कह सकते हैं 4 का गुणा करके, यदि 4 का गुणा कर दें तो हम इस बात को कह सकते हैं कि यह लगभग 24 घंटे के बराबर है। कह सकते हैं कि यह लगभग 24 घंटे के बराबर, इसका जो मान आएगा वो लगभग 24 घंटे के बराबर होगा। या 24 घंटे को हम कह सकते हैं कि एक दिन कह सकते हैं, एक दिन कह सकते हैं। और जो यह एक दिन दिखाई दे रहा है ना, यही एक दिन जो है फरवरी में एक दिन जुड़ गया। तो जो फरवरी 28 की थी, जब एक दिन जोड़ेंगे ना तो ये फरवरी हो गई 29 दिन की। आज ज्यों फरवरी 29 दिन की होगी तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, तो यह लीप वर्ष है। समझ में आ गया? यही 29 दिन की जो फरवरी, जो यहाँ पर 29 दिन मान आ रहा है, यही मान जो है, ठीक ना, इसको लीप वर्ष बनाता है। ठीक, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है 24 घंटे नहीं हो रहे हैं, यहाँ 23 घंटे 15 मिनट कुछ सेकंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी समय कुछ कम हो रहा है 24 घंटे से, और यह समय जुड़ते अंत में 100 सालों में जाकर के कुछ गुल खिलाएगा। तो हम उसकी बात अभी करेंगे कि वहां जाकर के करता क्या है, लेकिन पहले इसकी बात। तो सामान्य वर्ष समझ गए कि सामान्य वर्ष में जो है, देखिए सामान्य वर्ष में जो है इतना बच रहा है, और वही बचने से जो एक दिन बच जा रहा है, इसको हमने फरवरी में जोड़ दिया, जिससे फरवरी क्या हो गई, 29 दिन की हो गई। अब आपका एक सवाल यहां बनता है कि फरवरी में ही क्यों जोड़ते हैं? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो रोमन कैलेंडर है, ठीक है, जिसको ग्रीक वाला बोलते हैं, तो रोमन कैलेंडर में या ग्रीक कैलेंडर में जो महीने की शुरुआत होती थी वो होती थी मार्च से लेकर के और फरवरी तक होती थी। मानो महीना शुरू होता था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फिर मार्च से शुरू होता था, तो मार्च से शुरू होकर के अब और फरवरी तक आता था, फिर मार्च से शुरू होकर फरवरी तक आता था। लेकिन बाद के दिनों में जो है देखेंगे कि जो महीने शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं अब जनवरी से शुरू होते हैं और चलते हैं दिसंबर तक। ये बात के कैलेंडर में जो है जो संशोधन किया गया, तब ये वाली बात जो है लागू कर दी गई। उस समय जो है जब लीप वर्ष का कंसेप्ट आया, तो इस कैलेंडर में मार्च से फरवरी वाले में फरवरी अंतिम महीना बनता है इसका, और वह 28 दिन का ही हो रहा था। इसलिए इसका एक दिन क्या किया गया कि फरवरी वाले में जोड़ दिया गया, जिससे फरवरी 28 की बजाय 29 हो गई। ठीक है, तो ये वाली बात जो है यहां हम पूरा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, या अगली बात, सवाल तो नहीं, अगली कुछ बातें और बची हैं। एक होता है शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, जरा इसको समझिए। जैसे हम कह रहे थे कि जो सन 4 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको लीप वर्ष बोले, लेकिन यहां पर जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी कट जाएगी, मतलब जो शताब्दी 400 से
400 से पूरी 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 विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है वह शताब्दी लीप वर्ष होगी। वो शताब्दी क्या होगी? तो लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी। यहां देखिए 400 जो है हम यहां ले रहे हैं, ये 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000 है, 1100 है और 1200 है। यहां पर हमने यहां से लेकर यहां तक जो है कुछ सन लिए हैं। 400 400 से कट जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि यह शताब्दी क्या है? तो लीप वर्ष है। यह क्या है? तो लीप वर्ष है। 500 नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगी, 600 भी नहीं होगी, 700 भी नहीं होगी, लेकिन 800 जो है यह शताब्दी 400 से कट जाएगी, इसलिए ये शताब्दी होगी लीप वर्ष, ये होगी लीप वर्ष। यहां पर 900 नहीं, 1000 नहीं, 1100 नहीं, लेकिन 1200 जो है ना ये कट जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे कि यह लीप वर्ष है। तो जैसे यहां पर 400 वाला जब लीप वर्ष ज्ञात कर रहे थे तो हमने कहा कि 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। यहां देखिए हम बोले जो सन 4 से कटेगा तो ये 4 से कट रहा है, तो 4 से कटेगा तो ये लीप वर्ष कहलाएगा कि ये लीप वर्ष हुआ। ये सन है, यहां पर ही नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा तो इसको बोलेंगे कि यह लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष है। यह भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा तो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। दोनों में अंतर जानिए पहले। ये सन है और ये शताब्दी है, शतक पूरा करे तो शताब्दी कहलाएगा, तो शताब्दी हो गई, सन हो गई। शर्त यह है कि शताब्दी 4 से कटे और दूसरे सन 4 से कटे और शताब्दी 400 से कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सवाल हम अभी बोलेंगे उसमें कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें दोनों बातें निहित होंगी, हम उसकी चर्चा करेंगे। ये शताब्दी, ये सन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको सवाल के रूप में। देखिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन है यहां पे कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? ये सवाल है, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? यहां दिया हुआ है 100, 97, 98 और 99। सवाल देख करके बताइए, लीप वर्ष समझ में आ गया है आपको? तो आपको बताना है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। चलिए देखते हैं इसको, सवाल को समझिए इसको। हमने कहा है कि जो सन 4 से पूरा पूरा कट जाएगा वही सन लीप वर्ष होगा। तो 400 पहले 100 वर्षों में देखिए, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 100 शताब्दी तो है, लेकिन 400 से नहीं कटेगा ही, 4 से कट जाएगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा, लेकिन शताब्दी की शर्त यह है कि 400 से कटना चाहिए। तो इसमें जो है कुल 24 ही लीप वर्ष होंगे, 100वां वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानेंगे। समझिए, 100वां वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब 400 से कटेगा, नहीं कटेगा तब हम उसको लीप वर्ष नहीं मानते हैं। लीप वर्ष तभी मानेंगे जब 4 से कटेगा। तो 96 तक हम जो है ले लिए, 100वां को नहीं लिए। फिर जो है 100 से 200 के बीच में जो 100 साल और बचे उसमें भी 24 ही होगा, क्योंकि 200 भी 400 से नहीं कटेगा, ऐसे ही 300 भी नहीं कटेगा, तो इसमें भी 24 ही होंगे। लेकिन जब जो 400वां साल की बात आएगी तो 400 से कट जाएगा, इसलिए यहां पर एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, तो यहां पर 25 लीप वर्ष होंगे। और जब सबको जोड़ेंगे ना तो इस 400 सालों में इनकी संख्या हो गई 97, 4 4 8 4 12 और 12 5 17, ये हो गई 97। तो हम बोलेंगे कि 400 सालों में 97 लीप वर्ष होंगे, जबकि आप जो है ट्रिक मार के आए हैं इस पर 100 पर, 100 नहीं 97 वाला सही होगा, यहां पर 97 वाला सही होगा। ऐसे ही एक और सवाल है, उसको देखते हैं। यहां कहा हुआ है
कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। जरा समझिए, यहां दे दिया 2004, 1600, 1800 और 2024। इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपका, बताना है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, नहीं बताना है इसमें। सवाल को देखिए, बताइए। हाँ बताइए। देखिए, हमने आपसे कहा है कि लीप वर्ष तो तभी होगा कोई सन जब 4 से कट जाएगा, तो इसको 4 से कटाइए, सन है, ये शताब्दी नहीं है, तो 4 से ही कट जाएगा, 4 से कट गया। ये भी सन है, 4 से ये भी कट गया, तो जब 4 से कट गया तो जो 4 से कटेगा वो लीप वर्ष होगा, तो यह भी लीप वर्ष, यह भी लीप वर्ष। दूसरी शर्त यह है कि शताब्दी यदि दिखाई दे दे, ये दोनों शताब्दी है, ये भी, तो शताब्दी की शर्त यह है कि 400 से भाग दीजिए, उसमें हमने 400 की भाग दी, तो 400 से 16 कट गया, लेकिन यह तो नहीं कट रहा है ना 400 की भाग देने पर, इसलिए 1800 जो दिखाई दे रहा है ये शताब्दी लीप, ये जो है लीप वर्ष नहीं होगा, 1600 लीप वर्ष होगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 400 से नहीं कटेगा, इसलिए यह जो है शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगी। तो आपको ऐसे भी सवाल पूछता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपसे कि लीप वर्ष जो है कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ऐसे भी सवाल यहां से आते हैं। अब जो है भूमिका के तौर पे जो बातचीत करनी थी हम लोगों ने कर ली। जो सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, चलते हैं उसके तरफ। जैसे एक सवाल आपको दे दे कि बताइए 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये एक सवाल है। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। ध्यान से देखिए, हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर रहे हैं, उस ट्रिक को देखिए, हम उसी ट्रिक को आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहां हम हल कर रहे हैं। यहां देखिए, हम इसमें से लेते हैं, जब हल करते हैं तो इसमें से लेते हैं 47, सबसे पहले हम लेंगे इसमें से 47, ले लिए 47, इसमें 4 की भाग देंगे, तो 4 की भाग देंगे तो 4 एका में 4, 4 चौके 16, 4 3 12। यहां देखिए, हम क्या करेंगे कि जितनी बार भाग जाएगी, 47 में भाग दिए हम किसका, तो 4 का भाग दिए, तो 4 की भाग देने के बाद जो भागफल आएगा ना उसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 4 एका में 4, 4 एका में 4, तो ये जो है कुल जोड़ करके आया कितना जब भाग देंगे, तो 11 चौके 44, 11 बार भाग जाएगी, तो 11 इसमें जोड़ दिए। इसके बाद जो है तारीख जो दिखाई दे रहा है, इस तारीख को यहां लिख लेते हैं, हमने लिख लिया। इसके बाद महीनों के कोड होते हैं, यही कोड हम आपको याद करवाएंगे, तो महीने के कोड होते हैं। यहां अगस्त दिया हुआ है, तो हमको याद है इसलिए हम यहां लिख दे रहे हैं कि अगस्त का कोड 2 होता है। समझ में आया। अब जो है अगस्त का कोड 2 होता है, तो हमने लिख करके और सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मिला क्या हमको कि 5 2 7 1 8 और 8 7 15, 15 को 5, 4 5 6 7, 75 आया। इसमें हम 7 की भाग दे देंगे, 7 की भाग दिए तो शेष बचा हमारा, 5। ध्यान रखिएगा, शेष बचा 5। अब समझिए इसको, वहां हमने लिखा 5। यदि शेष 0 बचेगा तो रविवार होगा, 1 बचेगा तो सोमवार होगा, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार, और नहीं बचेगा तो रविवार, या 0 आएगा तो रविवार। तो यहां पर हमारे पास 5 बचा है। हम आपसे कह रहे हैं कि 1 का मतलब सोमवार होता है, 2 का मंगलवार होता है, 3 का बुधवार, 4 का बृहस्पतिवार, 5 का शुक्रवार। तो यहां पर 5 का मतलब होता है कि शुक्रवार था। क्या था, तो शुक्रवार था। समझ में आया। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, हम विस्तार से इस बात को बताएंगे कि हम कोड कहां से ले रहे हैं, हम कैसे गुणा भाग कर रहे हैं, हम भागफल कहां ले रहे हैं, शेष कहां ले रहे हैं, तो इसकी सूत्र की चर्चा हम करते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। हम आपको एक शानदार ट्रिक बता रहे हैं यहां पर दिन ज्ञात करने का।
यहां लिख देंगे दिन ज्ञात करने का ट्रिक। ये है दिन ज्ञात करने का ट्रिक। दिन ज्ञात करने के ट्रिक को हम देखिए यहां पर बांट रहे हैं। और यहां लिख रहे हैं दिन, ये है दिन, यहां पर लिखेंगे माह, यहां लिखेंगे कोड, यहां लिखेंगे कोड, दिन माह कोड। और दिन माह कोड क्या क्या किसका होता है इसको समझिए। यहां लिखे हम रविवार, रविवार, ये है सोमवार, ये है मंगलवार, इसके बाद बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसके बाद शुक्रवार, यहां लिखा हमने शनिवार, शनिवार। अब इसका कोड समझिए। यहां लिखे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने लिख दिया। फिर देखिए यहां पर हम यहां लिख रहे हैं जनवरी अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर, यहां लिखे मई, यहां लिखे अगस्त, अगस्त, यहां लिखे फरवरी, मार्च, नवंबर, यहां लिखे जून, यहां लिखे सितंबर, सितंबर, दिसंबर, यहां लिखे अप्रैल, जुलाई, जुलाई हमने लिख दिया। ये कोड आपके काम आएगा, इसी कोड से सवाल हल होगा। समझिए फिर, जनवरी अक्टूबर का कोड 0, मई का 1, अगस्त का 2, फरवरी, मार्च और नवंबर का 3, जून का 4 होगा, सितंबर, दिसंबर का कोड 5 होगा, अप्रैल, जुलाई का 6 होगा। और यदि लीप वर्ष हो जाए, समझिए ध्यान से, नोट एक यहां लिख रहे हैं, नोट, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में जनवरी का कोड, जनवरी का कोड होता है 6 तथा फरवरी का कोड होता है 2, 2 होता है, 2 होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि लीप वर्ष हो जाए तो जनवरी का 6 और फरवरी का 2 कोड ध्यान रखेंगे। ये कोड जो जनवरी का 0 दिखाई दे रहा है, यहां पर हो जाएगा जनवरी के लिए 6 यदि लीप वर्ष है तब, और जो फरवरी में हम देख रहे हैं कि 3 है तो यहां पर उसका 2 हो जाएगा। बस इस बात का बस ध्यान रखेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। फिर हम यहां एक सवाल लगा के दिखाते हैं आपको। जैसे आज, आज जो है 4 तारीख है, तो हम यहां एक क्वेश्चन ले रहे हैं, समझिए इसको जरा। हम एक यहां क्वेश्चन ले रहे हैं और लिख रहे हैं क्वेश्चन में कि 4 फरवरी सन 2026 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन है, ये सवाल है हमारे पास। हमने आपसे कहा है, यहां देखिए, सबसे पहले हम लेंगे यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 3 अंक लेंगे। अभी लिखाएंगे आपको कि सैकड़ा 3 अंक का क्यों लेंगे, कब 2 अंक लेंगे। हम यहां ले रहे हैं 126 प्लस 126 में 4 की भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 एका में 4, ये हो जाएगा 31 प्लस 4 और फरवरी का कोड 2026 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए फरवरी का कोड यहाँ पर 3 होगा। हम यहाँ 3 जोड़ दे रहे हैं। अब सबको जरा जोड़िए तो 4 3 7 1 8, 8 6 14 को 4, इसके बाद जो है 3 2 5 1 6 और ये हो गया 1। 164 में 7 की भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, 24 बचा, 7 तिरिक 21, शेष बचा 3। शेष कितना बचा, तो बचा 3। और 3 मने क्या होता है, 1 मने सोमवार, 2 मने मंगलवार, तो 3 मने बुधवार। आज 4 तारीख है तो आज बुधवार भी है, तो यहां पर जो है हम लिख देंगे बुधवार। देख रहे हैं कैसे आ रहा है,
तो ट्रिक के माध्यम से सवाल हल करना जो है इस ट्रिक के माध्यम से सबसे आसान है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब कहां क्या लेना है, कैसे लेना है, 2 अंक कब लेना है, 3 अंक कब लेना है, इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में विस्तार से करेंगे। ठीक है। और हम आपको जितने सवाल अब तक के आए हुए सवाल हैं इस टॉपिक के, उनको कैसे करेंगे इसकी भी चर्चा कल इसी ट्रिक के माध्यम से करके सवालों को हल करेंगे और बताएंगे कि कम से कम समय में सवाल को देखते ही देखते सवाल को कैसे हल कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, और इस ट्रिक को विस्तार से बताएंगे भी कि इसका कब कहां कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे याद होगा, सारी बातें कल की क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।